Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new topic. और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट, जिसको 3 साल में एक बार किया जाता है और करीबन 65 साल बाद, अराउंड 65 ईयर्स बाद जो है इंडिया इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को जो है इनॉग्रेट कर रहा है। सो चलिए जानते हैं डिटेल में। सो दिस इज द 32nd एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, जो कि नेशनल एग्रीकल्चर साइंस सेंटर कॉम्प्लेक्स जो है न्यू दिल्ली के अंदर, वहां पर इसको इनॉग्रेट किया गया मोदी जी द्वारा। और ऑर्गेनाइज कौन किया है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट जो है वो इसके ऑर्गेनाइजर हैं। सो इट इज आफ्टर 65 ईयर्स की पहली बार जो है ICAE जो है भारत में हेल्ड की जा रही है। हर 3 साल में इसको एक बार किया जाता है एंड जो थीम है इस बार की दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग और वो है ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। तो थोड़ी देर में इसके बारे में बात करेंगे हम। तो चलिए जानते हैं कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है उसको पहली बार एस्टैब्लिश किया गया था 1929 के अंदर बाय द लियोनार्ड एल्मरिस्ट डेवॉन के अंदर, इंग्लैंड में। डन। और इसका जो मेन एम है वो यही है कि जितने भी हमारे टॉप के एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हैं, कोई स्कॉलर्स है, वो उन सबको आप एक ही प्लेटफॉर्म में लेकर आएंगे एंड जितने भी एग्रीकल्चरल इश्यूज है वर्ल्ड वाइड उनको एक जगह पे आप डिस्कस करेंगे। बात करें अभी जो भारत में इसको किया जा रहा है ऑर्गेनाइज, तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है जो हेल्प कर रहे हैं? सो एक तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, ठीक है, कोलैबोरेशन कौन है? इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक रिसर्च एसोसिएशन, आईकार है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च। सो ये सब मिलकर जो है इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। करेक्ट। अब जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया तो इसमें 75 अलग अलग कंट्रीज में से अराउंड 1000 डेलीगेट्स आए हैं, जिसमें हमारे लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं, जो यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशन से, जो सारे एग्रीकल्चर इन सब चीज से ताल्लुक रखते हैं, वो सब यहाँ पे प्रेजेंट है। जो 1000 लोग हैं उसमें से 45% पार्टिसिपेंट्स जो हैं दे आर द वेमेन। करेक्ट। अब बात करते हैं थीम के ऊपर कि थीम है ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। सो हम सब जानते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना भारत में ना किसी और कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, दैट इज द क्लाइमेट चेंज। हम हर एक सेक्टर में क्लीन एनर्जी या फिर कुछ ऐसी चीजें अडॉप्ट करना चाह रहे हैं जो कि सस्टेनेबल हो। सो व्हाई नॉट इन द एग्रीकल्चर? सो यहाँ पर भी वही बात है कि हमें कुछ इस तरह का प्रैक्टिसेस लानी पड़ेंगी जिससे हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो। आज हम इतना ओवर यूज ना करें, चाहे वो लैंड का हो, चाहे मिनरल्स का हो, रिसोर्सेज का हो। बिकॉज चैलेंजेस क्या क्या है हमारे पास? क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा चैलेंज है, नेचुरल रिसोर्स डिग्रेडेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, बिकॉज जैसे जैसे इनपुट बढ़ता जाएगा, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो नॉर्मली क्या है, हमारा सारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो पहले चीज 10 रुपए में बन रही थी अब 50 में बन रही है, तो बिकेगी तो 100 में। सो इन्फ्लेशन भी आ रहा है, कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आप सब जानते हैं देश आपस में लड़ रहे हैं, स्टेट्स आपस में नहीं समझौता करना चाह रहे। सो द रीजन इज व्हाट वी नीड सम सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ना नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स इवेंट है, तो हाईलाइट क्या क्या चीज करेगा, तो हम बेसिकली मोदी जी ने भी अपने स्पीच में जब इनॉग्रेट किया उसके दौरान भी एक ही बात कही कि इसके अंदर हम हाईलाइट करेंगे भारत की प्रोएक्टिव अप्रोच जो हम चल रहे हैं किसके लिए? एग्रीकल्चरल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। एंड मैं हमेशा से आपको एक बात कहती हूँ, दिस इज अ प्लस पॉइंट, जब भी आप कोई इस तरह का इंटरनेशनल इवेंट होस्ट करते हैं सो आपके पास एक प्लस प्लेटफॉर्म रहता है कि आप अपनी कंट्री की चीजें, आप अपनी कंट्री की स्कीम्स, आप अपनी कंट्री का बढ़ावा बहुत अच्छे से वहां पे शोकेस कर सकते हैं कि हाउ वी आर गोइंग विद द थिंग्स। सो यहाँ पर भी बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भारत के पास कि वो अपना जो भी हमारे नेशन के एडवांसमेंट है एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर, पॉलिसी के अंदर, वो एकदम डिटेल में उसके बारे में बाकी देश को बता सकते हैं, बिकॉज अराउंड 75 कंट्री के डेलीगेट्स हमारे यहाँ पर आए हैं। ICAE का जो एम है 2024 का वो ये है कि जो हमारे यंग रिसर्चर्स हैं या जो लीडिंग प्रोफेशनल्स हैं, जो सब आए हैं, उनको एक जगह पे इकट्ठे करके काम करके और अलग अलग जो है इश्यूज हैं उन पे बात करके हम एक कॉमन कंक्लूजन पे पहुंचे जो वर्ल्ड वाइड हम अप्लाई कर सके एंड जो हम इश्यूज फेस कर रहे हैं हम उनसे थोड़ा सा बाहर निकल सके। करेक्ट।
सो सेम जो अगर आप लास्ट में देखेंगे, सो यस हमारा मेन एम क्या रहता है हमेशा कि जो पार्टनरशिप्स है, चाहे वो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बीच की हो, चाहे यूनिवर्सिटीज के बीच की हो, चाहे दो कंट्रीज के बीच की हो, जो उनके लिए पॉलिसी मेकिंग प्रोसेसेस है, वो सब एक दूसरे के साथ मिलकर हमारे जाने चाहिए। वो चाहे हम नेशन के लेवल पे बोले, चाहे हम ग्लोबल लेवल पे बोले, यस वी हैव टू गो हैंड टू हैंड, करेक्ट। एंड ये ही इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन एम भी है। पर्टिकुलरली वी जस्ट वांट टू हाईलाइट हियर इंडिया का प्रोग्रेस, जैसे कि डिजिटल एग्रीकल्चर। वी ऑल नो इंडिया इज नोन फॉर आवर डिजिटलाइजेशन। बहुत सारी कंट्रीज के साथ हम एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं उनको हेल्प करने के लिए। सो यस हियर इज आल्सो अ प्लेटफॉर्म, किस चीज के लिए, कि जो हमारा डिजिटल एग्रीकल्चर में जो हमारे स्टेप्स हैं उनके बारे में बात कर सकें। फॉर श्योर वी कैन गेट द मोर एग्रीमेंट्स इन दैट आल्सो डन। और साथ ही में सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स जो भारत ने आज तक अडॉप्ट की हैं, जो हमारा थीम भी है इस कॉन्फ्रेंस का। सो यस दिस ऑल इज डन। सो 3 दिन का ये कॉन्फ्रेंस रहेगा। अब इसमें से क्या रिजल्ट आता है, आई विल कम बैक टू यू व्हेन दिस विल बी फाइनलाइज्ड ऑन द लास्ट डे। सो टिल दैट 7 अगस्त तक ये कॉन्फ्रेंस है। सो आफ्टर दैट विल फॉर श्योर विल टॉक ऑन दैट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज, तो हर महीने हमारे बैचेस बैठ तक ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।